गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं रोज की भांति आज पुनः आयतन की एक्सरसाइज के कुछ सवाल लेकर के आया हूं, जो कि मैं उनको पार्ट 1 में बताऊंगा एकदम सरल और सहज तरीके से। देखिए, एक घनाकार टंकी की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा? तो घनाकार, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए घन के आयतन का सूत्र होता है घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू। क्योंकि घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए घन के आयतन बराबर भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, अर्थात भुजा की पावर 3। अब यहाँ पर जो घनाकार टंकी है, टंकी घन के आकार की है। इस तरह टंकी घन के आकार की है, तो घनाकार टंकी है, ये टंकी घन के आकार की है। घनाकार टंकी, इसकी सभी भुजाएं 4 4 4 4 ये सब बराबर होंगी। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए घन का आयतन बराबर भुजा का क्यू सूत्र होता है। और इसमें भुजा क्या है? भुजा हमारे पास 4 दी है, इसलिए 4 की घाते 3। अब 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 घन सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह जो है हम घन का आयतन निकालते हैं। अगले क्वेश्चन में भी इसी तरह सेम क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर किनारा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, वो किनारा कहे या भुजा कहे, हमें क्वेश्चन की भाषा को समझना है, चीज वही है। इसलिए यहाँ भी हम घन का आयतन निकाल लेंगे। घन की भुजा दी है, घन की भुजा, घन की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर। घन की भुजा 6 सेंटीमीटर दी है। घन का आयतन बराबर भुजा, भुजा की घाते 3। घात को अंग्रेजी में एक्सपोनेंट कहते हैं। भुजा की घाते 3 होगा, अतः भुजा के स्थान पर 6 लिख करके 3, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 की 6 हंस लगाए 3, 6 18 19 20 की 216, 216 घन सेंटीमीटर। ये ठीक है। अगले क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, उसको भी एकदम सरल और सहज इसी फार्मूले का यूज करेंगे। सभी जितने भी घन से संबंधित क्वेश्चन होंगे इसी फार्मूले का यूज करेंगे। एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब जो घन है वो बक्से, जो बक्सा है वो घन के आकार का है, तो यहाँ भी इसकी भुजा दी गई है। एक बक्से का आयतन क्या होगा? उसकी भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो भुजा क्या हो गई? भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। भुजा 3 सेंटीमीटर, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन या बक्से का आयतन कह लीजिए, या बक्से का आयतन, या बक्से का आयतन। क्योंकि बक्सा घन के आकार का है, तो चाहे घन का आयतन लिख लीजिए, चाहे बक्से का आयतन लिख लीजिए। बक्से का आयतन बराबर भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3, अर्थात भुजा 3 मीटर है। 3 की घाते 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27 बराबर 27 घन
घन मीटर। ये आंसर हो गया 27 घन मीटर, या 27, ये भी लिख सकते हैं 27 मीटर की घाते 3 भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं 27 घन मीटर। इस तरीके से हमने आपको एकदम सरल और सहज तरीके से घन घन वाले क्वेश्चनों का समाधान दिया है। आपको समझ में आया होगा, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया है। अतः आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, शेयर करें। हम प्रतिदिन सुबह 4:30 और 5 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करते हैं। आप घर में बैठ करके हम ज्ञान को अर्जित करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने आप को अब शिक्षा से जोड़ें और अपने भविष्य को उज्जवल करें। आपके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमने यह निश्चय किया कि हर विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो फीस पे नहीं कर पा रहा है, तो अपने मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे घर बैठ करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, आगे बढ़ें, अपनी सफलता हासिल करें। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत यदि आती है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर, बुक का चैप्टर लिखें, क्वेश्चन नंबर लिखें, हम पुनः उसका समाधान आपके लिए जरूर भेजेंगे। आपका सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।